नमस्कार। आज इस सेशन में अपने करने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज़। जो अपनी फसलों में बीमारियां हो जाती हैं उनको पहचानने के लिए कुछ सिम्टम्स हैं वो अपने को ऑब्ज़र्व करने पड़ते हैं। उन सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व करने के बाद अपने कह सकते हैं कि अपनी फसलों को एक सर्टेन डिजीज़ हो गई है। सबसे पहले डिजीज़ है रस्ट। रस्ट में क्या सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं? ये एक फंगल डिजीज़ है जिसके अंदर पस्ट्यूल्स बनते हैं, रस्टी पस्ट्यूल्स। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना या कोरोजन होना। कोरोजन होने पर या जंग लगने पर लोहे के ऊपर ब्राउन कलर का या डार्क ब्राउन कलर का अपीयरेंस दिखाई देता है, पाउडर दिखाई देता है और लोहे की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। ठीक ऐसे ही सिम्टम्स हैं वो अपने को स्टेम और लीफ के ऊपर दिखाई देते हैं। ये अपने को मेजरली देखने को मिलता है वीट में और वीट की कैटेगरी के दूसरे प्लांट्स में, जैसे कि वीट के अंदर ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट। उसके बाद आता है स्मट। स्मट भी एक फंगल डिजीज़ है। चारकोल लाइक पाउडर अपने को जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जहाँ फ्लावर लगते हैं, जहाँ स्पाइक्स लगती हैं, उनके ऊपर अपने को सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दाने या तो बनते नहीं हैं, बनते हैं तो उन दानों में से पाउडर निकलता है ब्लैक कलर का। दो टाइप का होता है लूज एंड कवर्ड स्मट, जो बार्ले और गेहूं के अंदर अपने को देखने को मिलता है। अगला है डाउनी मिल्ड्यू। फंगस की ग्रोथ हो जाती है डाउन सरफेस के ऊपर। लीफ की जो लोअर सरफेस है, डाउन सरफेस है, उस पर कोटनी ग्रोथ देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर रुई लगी हो, और वो जो रुई जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जो कोटनी ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो है फंगस। इसका एग्जाम्पल है बाजरे के अंदर डाउनी मिल्ड्यू, जिसको ग्रीन ईयर डिजीज भी बोलते हैं। और स्वेरिटी होने पर, बीमारी ज़्यादा फैलने पर सिम्टम है वो अपने को स्पाइक के ऊपर, सिटों के ऊपर भी दिखाई देने लग जाते हैं। वहाँ पर दाने लगने के बजाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाती है। इसको ग्रीन ईयर डिजीज भी बोला गया है। फिर आता है पाउडरी मिल्ड्यू। लीफ की अपर सरफेस के ऊपर वाइट कलर का पाउडर अपने को दिखाई देता है। ये जो वाइट कलर का पाउडर होता है वो फंगस के कोनिडिया या उनके स्पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपने याद कर सकते हैं बेर के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू। अगला लीफ स्पॉट, पत्तों के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टिक्का डिजीज, लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट। ये भी फंगल डिजीज है। ये धब्बे क्यों पड़ते हैं? पत्तों के ऊपर जो कुछ टिश्यू हैं, कुछ सेल्स का ग्रुप है, वो डैमेज हो जाता है, मर जाते हैं, वहाँ पे धब्बे पड़ जाते हैं ब्राउन या रेड कलर के। उसके बाद आता है लीफ कर्ल। लीफ में कर्लिंग हो जाती है, लीफ सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है, और कप शेप्ड कर्लिंग अपने को देखने को मिलती है। कप शेप्ड का मतलब लीफ है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मुड़ जाती है, तो अपने को ऐसा लगता है कि कप जैसी कोई स्ट्रक्चर बन चुकी है लीफ में। और ये वायरल डिजीज है जिसको TYLCV वायरस कोज करता है, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। उसके बाद है मोज़ेक। मोज़ेक में भी पत्तों के ऊपर सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं। मोज़ेक का मतलब धब्बे ही होता है, लेकिन वो धब्बे लीफ स्पॉट से काफ़ी छोटे होते हैं और इर्रेगुलर बनते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टबैको मोज़ेक वायरस। पत्तों के ऊपर छोटे धब्बे पड़ जाते हैं जिनका कोई शेप साइज नहीं होता, बहुत छोटे होते हैं, और उनका कलर है या तो हल्का ग्रीन होता है या फिर येलो होता है। वहाँ का क्लोरोफिल हट चुका होता है लीफ का। अगला है डाईबैक। डाईबैक मतलब प्लांट उल्टा मरना शुरू हो जाता है। प्लांट है ऊपर से सूखना स्टार्ट हो जाता है। प्लांट के टिश्यू है वो शूट अपेक्स से लेकर रूट अपेक्स तक मरने स्टार्ट हो जाते हैं। और मोस्टली अपने को ये कब दिखाई देता है? जब अपनी क्रॉप्स के अंदर कॉपर डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये कॉपर की डेफिशिएंसी से, कॉपर की कमी से सिट्रस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है। फिर आता है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है बर्न्ट अपीयरेंस, जला हुआ। तो प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं जो एरियल पार्ट्स हैं वो अपने को जले हुए दिखाई देते हैं। और स्वेरिटी कई बार इतनी बढ़ जाती है कि जो लीफ है उसके आर पार सुराख निकल जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, और हिंदी में इसे कहते हैं अंगमारी। फिर आता है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है? जो छोटे प्लांट्स होते हैं, सीडलिंग होते हैं, पौध होते हैं, अभी भी उगे हैं, तो उनका जो स्टेम है वो सॉइल के पास से गलकर गिर जाता है। और ये मिर्च और टमाटर में मोस्टली अपने को देखने को मिलता है। फिर आता है रोटिंग। इसका मतलब भी गलना ही होता है। जैसे डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है आधा गलना, और इसका मतलब होता है गलना।
तो रोटिंग है प्लांट की किसी भी पार्ट में हो सकती है। टिश्यू है गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है टिश्यू का। तो वहाँ के कुछ टिश्यू है, कई जगह के टिश्यू है वो जगह छोड़ जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, जिससे क्या होता है प्लांट के कुछ पार्ट है वो गल जाते हैं। तो रोटिंग है वो प्लांट के किसी भी पार्ट में हो सकती है, वो रूट रोट हो सकता है, स्टेम रोट हो सकता है, फ्रूट के अंदर भी रोटिंग देखी जाती है, फ्रूट गल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विल्टिंग, विल्ट होना, डिहाइड्रेशन होना। डिहाइड्रेशन किस में होगा? जो एरियल पार्ट्स हैं जैसे लीफ है, स्टेम है, ब्रांचेस है, वो मुरझाए हुए लगते हैं। वो मुरझाए हुए क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी हो गई है। प्लांट के अंदर पानी आप कितना ही डाल दो, रूट एरिया में कितना ही पानी डाल दो, ऊपर वाला पोर्शन हमेशा ही मुरझाया हुआ लगेगा आपको। और ये कंडीशन अगर प्लांट में लंबे टाइम के लिए बनी रहती है तो प्लांट की डेथ कोज हो जाती है। और इस बीमारी के पीछे एक फंगस है, उसका नाम है फ्यूजेरियम। इसको विल्ट फंगस के नाम से भी जाना जाता है। चाहे कोई सा ही प्लांट हो, उसमें अगर विल्टिंग हो रही है तो उसके पीछे एक ही फंगस है, फ्यूजेरियम। और ये जड़ों में बैठा रहता है, जड़ों के जाइलम को ब्लॉक कर देता है, जाइलम की जो वेसल्स है उनको ब्लॉक कर देता है, पानी ऊपर पहुंचता ही नहीं। अगला है फाइलोडी और फिलोडी। फाइलोडी का मतलब प्लांट के जिस पार्ट पर सीड लगने चाहिए वहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनेट हो जाती है, पत्तियों जैसी कुछ स्ट्रक्चर निकल आती हैं जहाँ पर सीड निकलनी चाहिए। एग्जाम्पल है सेसमे फाइलोडी, तिल की फाइलोडी। लास्ट है स्केब। स्केब मतलब पपड़ी उतरना। जो फ्रूट होते हैं या स्टेम है उसकी सरफेस थोड़ी रफ हो जाती है, रफ इतनी हो जाती है कि उससे पपड़ियाँ उतरनी स्टार्ट हो जाती है, इसे कहते हैं स्केब। एग्जाम्पल है एप्पल का स्केब। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिनको देखने के बाद अपने कह सकते हैं कि अपनी फसलों को एक सर्टेन एक अमुक डिजीज़ हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए। इनहेल बायोलॉजी।